नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ में भर्तियां निकलने वाली हैं। आरपीएफ में दो तरह की भर्तियां निकलने वाली हैं, एक सब इंस्पेक्टर की और एक कांस्टेबल की। आज उन्हीं के ऊपर हम थोड़े सा चर्चा करते हैं और लिखते हैं कि आरपीएफ में दो प्रकार की भर्तियां निकलनी है। आरपीएफ में दो प्रकार की भर्तियां निकलनी है, नंबर एक एसआई और नंबर दो कांस्टेबल। कांस्टेबल एसआई में कितनी भर्तियां हैं? 452 पद है। कितने पद हैं? 452 पद। और इसमें कितने? 4208 पद है। ठीक है, यानी कि एसआई में कितने पद निकलने वाले? 452 और कांस्टेबल में 4208, जिनमें से गर्ल्स का 15% का कोटा है। गर्ल्स का यानी लड़कियों का, गर्ल्स का कितना है? 15% का कोटा है। ठीक है, 15% आरक्षण, यानी 15% एसआई होंगे लड़कियों में इन 400 पदन में से, और 4208 में से 15% लड़कियां होंगी। यानी 15% निकाले लमसम में तो आएगा 15 दूनी 30, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि 60 लगभग ये होंगे 75 लड़कियों, यानी 75 पद लड़कियों के इसमें, 75 पद लड़कियों के। ठीक है, और इसमें कितने होंगे? 15 चौका 60, 600, 615 दूनी यानी 630 के लगभग पद लड़कियों के। ठीक है, यानी कि 452 में 75 पद लड़कियों के हैं और 4208 में 630 पद लड़कियों के। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ठीक, क्लियर बात। और बात करते हैं अब कि स्टार्टिंग, यानी कि इन फॉर्मों की स्टार्टिंग डेट दे रखी है। स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट है 15 अप्रैल 2024, यानी कि जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल 2024 से भरने स्टार्ट होंगे। और क्लोजिंग डेट दे रखी है। क्लोजिंग डेट है 14 मई 2024। क्लियर बात एकदम, यानी कि स्टार्टिंग डेट भी दे रखी है पर क्लोजिंग डेट भी दे रखी है, पर एग्जाम डेट नहीं दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखा है ये देखिए। और बात करते हैं, यानी कि अब तुम्हें मालूम हो गया है कि एसआई के 452 पद निकलने वाले, कांस्टेबल के 4208 पद बनने वाले, जिनमें से लड़कियों के पद कितने? 75% और 630 पद लड़कियों के, क्योंकि लड़कियों का आरक्षण 15% दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में। और एज के बारे में बात करते हैं। एज के बारे में एज दे रखी है कि कांस्टेबल के लिए बात करते हैं। कांस्टेबल के लिए पहले कांस्टेबल की एज दे रखी है, मिनिमम एज। मिनिमम एज कांस्टेबल की 18 साल है। कितनी है? 18 साल। और मैक्सिमम एज है लड़कों के लिए 28 साल। ये हो गई कांस्टेबल की बात। किसकी बात? कांस्टेबल की। मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 28 साल। किसके लिए? कांस्टेबल के लिए। अब एसआई के लिए बात करते हैं। एसआई में मिनिमम एज है 21 साल। मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 28 साल। यानी कि मैक्सिमम दोनों के लिए बराबर है पर मिनिमम एज दोनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस पे, ग्रेजुएशन बेस भर्ती है, यानी ये ग्रेजुएशन पर है और ये 10th या 12th पर है। ठीक है, तो इसलिए इसमें मिनिमम एज कितनी है? 21 साल और इसमें मैक्सिमम एज कितनी है? 28 साल। ठीक है, इनमें दोनों में मिनिमम तो बराबर है पर मैक्सिमम अलग, मिनिमम तो अलग अलग है पर मैक्सिमम बराबर है। ठीक है, तो बात करते हैं अब इनकी कि पेपर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पेपर के बारे में बात करते हैं, जो हमारा एग्जाम आएगा, एग्जाम के ऊपर क्या दे रखा है। एग्जाम में इसके में हर बार एग्जाम की बात करते हैं, इसमें रीजनिंग और तीसरी है जीएस। ठीक है, या जीके या जीएस। ठीक है, मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ के भी 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 35 आते हैं, पर लेकिन जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन। यानी मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है एग्जाम का। ठीक, इसमें चौथी चीज कुछ नहीं पूछी जाती है, तो यानी कि मैथ एग्जाम का पैटर्न है, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर बात एकदम। ठीक है, ये अभी सिलेबस में दिया नहीं है पर ये पिछले पेपर के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसके फिजिकल के बारे में।
फिजिकल के बारे में बात करते हैं, पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें क्या दे रखा है, बॉयज के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है। बॉयज के बाद बात करते हैं पहले कांस्टेबल की। कांस्टेबल, ठीक है, रनिंग है 1600 मीटर, रनिंग दे रखी है, रनिंग दे रखी है 1600 मीटर, 1600 मीटर। टाइमिंग देखो इसकी, टाइमिंग देखो, टाइमिंग बहुत जरूरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस में 6 मिनट में लेते हैं, पर इसमें मांगी है 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग मांगी है। तो यानी कि इसमें रनिंग में बहुत ज्यादा बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। यानी कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में मेरिट मात्र पॉइंटों में बढ़ी थी, तो इसकी तो रनिंग तो 5 मिनट और 45 सेकंड में, उसकी तो जबकि 6 मिनट में थी, ठीक है। और प्लस इसमें जंप, हाई जंप की बात करें, हाई जंप की बात करें तो 4 फीट है, कितनी है, 4 फीट। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट है, ठीक है। और लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप की बात करें 14 फीट है। क्लियर बात, ये बात हो रही है कांस्टेबल के लिए, बॉयज के लिए। अब गर्ल्स के लिए देखिए एक बार, यानी ये तो बात होगी लड़कों के लिए कि रनिंग 1600 मीटर है, कितने टाइमिंग कितनी है, 5 मिनट 45 सेकंड, हाई जंप है 4 फीट और लॉन्ग जंप है 14 फीट। क्लियर बात। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए बात करते हैं जो कांस्टेबल के लिए। गर्ल्स के लिए देखिए, गर्ल्स, अब गर्ल्स की बात करते हैं रनिंग की। तो गर्ल्स के लिए रनिंग है 800 मीटर। इनके लिए टाइमिंग कितनी है, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग दे रखी है 3 मिनट 40 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। रनिंग की टाइमिंग कितनी है इनकी, 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर, ठीक है। जंप कितना है इनके लिए, जंप है 3 फीट, हाई जंप है 3 फीट और लॉन्ग जंप है इनके लिए 9 फीट। ये होगी हमारे कांस्टेबल की बात। यानी ये लड़कियों के लिए रनिंग 800 मीटर, टाइमिंग है 3 मिनट 40 सेकंड, हाई जंप है 3 फीट और लॉन्ग जंप है 9 फीट। क्लियर बात एकदम। अब बात करते हैं एसआई के लिए, यानी बॉयज और गर्ल्स के लिए एसआई के लिए बात करते हैं। यहां पे बात करते हैं बॉयज एसआई के लिए, बॉयज एसआई, ठीक है। एसआई में क्या दे रखा है, रनिंग दे रखी है, रनिंग है, बॉयज रनिंग है 1600 मीटर, टाइम है इसका 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी लड़कों के लिए एसआई की रनिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। हाई जंप है, हाई जंप दे रखा है इसके लिए 3.75 फीट, ठीक है। हाई जंप है 4.25 फीट, ठीक है। लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप है 12 फीट, ठीक है। कोई दिक्कत, लड़कों के लिए एसआई में ये है, रनिंग है 1600 मीटर, कितने, 6.5 मिनट में। हाई जंप है 4.5 फीट और लॉन्ग जंप है 12 फीट, ठीक है। ये हो गए एसआई के लिए, बॉयज के लिए। अब बात करते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए बात करते हैं, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए बात करते हैं। गर्ल्स के लिए जो फिजिकल है, गर्ल्स के लिए एसआई का जो फिजिकल है 800 मीटर दौड़ है, रनिंग जो है 800 मीटर, 800 मीटर, टाइमिंग है 4 मिनट, 4 मिनट। और हाई जंप और लॉन्ग जंप कांस्टेबल जैसी है, हाई जंप यानी कि 3 फीट और लॉन्ग जंप 9 फीट। क्लियर बात। ये हो गया फिजिकल, लड़कों का भी और लड़कियों के लिए, बिल्कुल। यानी कि इसमें थोड़ा सा अंतर है, लड़कियों के लिए क्या अंतर है, टाइमिंग में अंतर है। ये भी हाई जंप भी 3 फीट है, लॉन्ग जंप भी फीट है, यानी कि कांस्टेबल में लॉन्ग जंप और हाई जंप में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। पर लड़कों के लिए अंतर है, लड़कों के लिए क्या था, 1600 मीटर में 6.5 मिनट में दौड़ थी और ये 3.75 थी और ये 12 फीट थी। क्लियर बात एकदम। एकदम एग्जाम को मैंने पेपर के लिए बता दिया है कि मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे,
रीजनिंग के 35 आएंगे और जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें एक्यूरेसी देखी जाती है। जिसके क्वेश्चन एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छी होती है उसे नॉर्मलाइजेशन उतना ही अच्छा मिलता है। मैंने यहाँ पे बहुत बार देखा है। ठीक है, तो अपने इसमें क्वेश्चन में जो देना है ध्यान, वो तुम्हें नॉर्मलाइजेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें जो पैटर्न पूछा जाता है वो बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो यहाँ ध्यान देना है। तो तुम्हें बढ़िया से पढ़ना है। अभी इसके अप्रैल में फॉर्म निकलेंगे और मई तक जाएंगे, तो यानी कि तुम्हें कम से कम अभी तुम्हें 4 से 5 महीने का समय मिल जाएगा। उसमें तुम्हें बढ़िया फोकस से तैयारी करनी है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा भत्ते मिलते हैं, सबसे ज्यादा रेलवे में। इससे ज्यादा भत्ते किसमें? इसमें बच्चों की पढ़ाई तक की फीस मिलती है पूरी की पूरी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो धन्यवाद। और सभी वीडियो अच्छे से पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।